उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खाना। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अलीगढ़ से। यहां पे बताया जा रहा है कि बीते रोज हुई महापंचायत, जो कि किसानों की महापंचायत हुई थी, इस पर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये अज्ञात लोगों की संख्या अगर आपको बताएं तो 5 से 6 हजार बताई जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक दल के नेता पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। देखें रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गोंडा के मुरबार में बीते मंगलवार को किसान महापंचायत आयोजन करने के फेर में राष्ट्रीय लोकदल के नेता फंस गए हैं। पुलिस ने बिना अनुमति पंचायत के आयोजन को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी सहित 5 से 6 हजार अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यहां मुकदमा निषेधाज्ञा उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमा थाना गोंडा के एएसआई सोहनवीर सिंह की ओर से एक राय होकर निषेधाज्ञा उल्लंघन करने और महामारी अधिनियम आदि के तहत दर्ज किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के नेता के तत्वाधान में पूर्व जिला अध्यक्ष राम बहादुर चौधरी की देखरेख में मुरवार में पैंठ मैदान में यह पंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा स्थानीय नेता व काफी संख्या में भीड़ थी, जिसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने धारा 147, 188, 269, 270 व 3 के तहत मामला दर्ज किया है। अलीगढ़ से एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, गोंडा में ये 9 तारीख को एक काफ़ी लोग इकट्ठा होकर के एक सभा किए थे, जिसकी अनुमति नहीं थी। तो वो एज पर रूल उन्होंने सभा नहीं किया था और अनुमति का उल्लंघन बिना अनुमति, गैर अनुमति के किया था। तो जो वर्तमान में कोविड का जो चल रहा है और 144 का उल्लंघन के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 21-22 लोग नेम्ड हैं और बाकी कुछ लोग इसमें अज्ञात हैं। और अब इसमें पूरी जांच हो रही है। जांच में सभी बिंदुओं को समावेशित किया जाएगा। समावेशित करने के बाद से जो तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से इसमें आगे विधिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये एक लोकल कोई जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं उन्होंने सभा कराई थी, तो वो जो ऑर्गेनाइजर के खिलाफ इसमें मुकदमा लिखा गया है बिना अनुमति के जनसभा करने के। हाँ, इसमें जयंत चौधरी जी इसमें सम्मिलित हुए थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो जिन्होंने बिना अनुमति की जनसभा कराई थी उसमें मुकदमा लिखा गया। नहीं, अभी उसमें मतलब 20-21 लोग हैं। तो जो लोग उसमें जिन्होंने बिना अनुमति के सभा प्रोग्राम किया होगा और जो उसमें धारा बनती होगी, जो वर्तमान में धारा प्रचलित है, उस हिसाब से इसमें सर कितने लोग? 6000 लोग हैं सर अज्ञात में। अब अज्ञात में कुछ लोगों का मुकदमा लिखा गया है, उसकी संख्या से कोई बहुत मायने नहीं रखता है। जो लोग इसमें सामने आए उसे कार्रवाई की। तो वहीं अमरोहा से खबर आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 45 वर्षीय किसान का जो शव है वो खेत पे पड़ा मिला। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि किसान रात में खेतों में सिंचाई करने गया था। आपको बता दें कि सुबह के वक्त उसका शव आपत्तिजनक स्थिति पर पाया गया। देखें रिपोर्ट। मामला अमरोहा के जनपद थाना सैदनगली इलाके के गांव बहारपुर का है, जहां 45 वर्षीय किसान इंद्रपाल अपने खेत में सिंचाई करने गए थे। आज सुबह संदिग्ध परिस्थिति में उनका शव खेत के किनारे पड़ा मिला है। जैसे परिजनों में ये सूचना मिली, वहां हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक इंद्रपाल के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक जय प्रताप घटना स्थल पर पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति अपने मटर के खेत में पानी दे रहा था। रात 9 बजे उसका बेटा भी उसके साथ गया था, लेकिन वो घर लौट आया, पर सुबह में शव खेत पे पड़ा मिला है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही अब इस मामले में जांच की जा रही है। अमरोहा से एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए असलम सैफी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप है। तो ये जो डेड बॉडी मिली आपको पिताजी, क्या मामला है? ये मामला ये रात पानी देने आए थे, मैं इनके साथ आया था। 9 बजे मैं ऐसे इन्होंने भेज दिया हूँ। फिर उसके बाद सुबह आके देखा है तो इनकी टांगों में भी चोट है, इन्हें मारा गया है। कनपट्टी पे भी चोट है इनकी। किन लोगों ने मारा? किस पे शक जा रहा है? नहीं सक, अब ऐसे क्या पता किसने मारा है इनको। किसी से कोई पुरानी रंजिश हो? नहीं, ऐसे तो इनकी हो तो हो, नहीं हमारी तो कोई रंजिश नहीं है। तो रात कितने बजे आए थे? रात ये 8 बजे आ गए थे। 9 बजे मैं इनके पास से घर को गया हूँ। इन्होंने भेज दिया कि तू जा, मैं पानी फेर कर
मैं आ जाऊंगा। तब आपने कब आन के देखे इन्हें सुबह में देखा है, और देखा है जब वहाँ से पंप लाइन भी खुली मिली है, समरसेबिल पे से बंद मिला है, क्योंकि ये मारने की घटना है, मारा गया है इन्हें, नहीं तो समरसेबिल पे से पंप लाइन नहीं खुलने का कोई मतलब ही ना था। तो वहीं अमरोहा से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि इससे पहले भी एक्सप्रेस न्यूज़ भारत ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अमरोहा में एक युवती का शव मिला था और शव मिलने से हड़कंप मच गया था। अब जो जानकारी मिली है इसमें बताया गया है कि युवती को उसके भाई ने ही मारा है। जी हाँ, उसके भाई ने ही उसका कत्ल किया है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि भाई पर नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप पर मुकदमा दर्ज है। देखें रिपोर्ट। गन्ना बकाया भुगतान और समस्या से पहले बिना सूचना के मिल बंद होने के खिलाफ सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कप्तानगंज तहसील में चीनी मिल के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि 100 करोड़ से अधिक की रेपई करने के बाद भी किसानों का पैसा बाकी है। अभी खेतों में गन्ना खड़ा है, फिर भी मिल बंद है। ऐसे में मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एसडीएम। तो वहीं हापुड़ में जो शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी विभाग सख्त है। इसके साथ ही ये जानकारी मिली है कि आबकारी विभाग द्वारा शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही आपको जानकारी दे तो बता दें कि ढाबों पर भी जाकर इसके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें जानकारी दी जा रही है कि वो अपने ढाबों पर शराब ना पिलाएं। देखें रिपोर्ट। जिलाधिकारी हापुड़ के आदेशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी हापुड़ के निर्देश में सुभाष चंद्र सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम हापुड़ व एवं विकास चौधरी आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 धौलान द्वारा समस्त स्टाफ सहित क्षेत्र 3 गढ़मुक्तेश्वर के गढ़ में मेरठ रोड पर समस्त ढाबों की गहनता से चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कोई अवैध मदिरा बरामद नहीं हुई। ढाबे के मालिकों को निर्देशित किया गया कि ढाबों पर शराब ना पिलाई जाए। साथ ही जहरीली शराब कांड के बारे में भी आबकारी की धारा 60 का की सजा के बारे में भी उनको बताया गया। देसी शराब, विदेशी मदिरा और बियर की दुकानों पर भी चेकिंग की गई। स्टाफ का सत्यापन किया गया जो कि सही पाया गया। चेकिंग की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह द्वारा दी गई है। मेरठ से एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के लिए अतुल त्यागी की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश में व्यापार मंडल द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि व्यापार मंडल ने अपनी समस्या के निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन उल्टा व्यापार मंडल पर ही अब सरकार कार्यवाही कर रही है। देखें रिपोर्ट। मंडल उपाध्यक्ष एवं व्यापारी नेता गौरव द्विवेदी ने बताया कि जल निकासी की स्थानीय समस्या को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले व्यापार बंधु की बैठक में उठाया गया था, जिसके निस्तारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया, किंतु शिकायत से विभाग समस्या निस्तारित करने के बजाय व्यापारियों को नोटिस तामील कर निस्तारण की कार्यवाही से बचने का प्रयास कर रहा था, जिससे जगतपुर व लक्ष्मणपुर के व्यापारियों में आक्रोश है। उन्होंने संपूर्ण प्रकरण के निदान के लिए मांग कर जिला प्रशासन से उठाई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस प्रकरण पर अपनी कार्यवाही करे। रायबरेली से दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। किस लिए आए थे यहाँ पर? मैं गौरव द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, रायबरेली से। समस्या ये है कि व्यापार बंधु की बैठक हुई थी जिलाधिकारी के समक्ष, तो उन्होंने मुद्दे पूछा था कि क्या किसी को क्या समस्या है, तो हमने मुद्दा उठाया था लक्ष्मणपुर जगतपुर में नाली बनी हुई है लोक निर्माण विभाग द्वारा, जो कि पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ, और उसको जो है डीएम साहब ने संज्ञान में लिया और संबंधित अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के लिए आदेश दिए, जिसको उन अधिकारियों ने जो संबंधित थे उन्होंने अनायास ही व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए उल्टा कार्रवाई उन्हीं व्यापारियों पर ही कर दी और अपनी कमियां छुपा के। तो ये बिल्कुल व्यापारियों के समझ लीजिए उत्पीड़न का कार्य हो रहा है, और हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं पुनः बताने के लिए कि इस तरह से कार्रवाई हुई है। अपना परिचय दे दीजिए, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद इस्हाक, मैं जगतपुर से आया हूँ। मेरे सामने तकरीबन 50 मीटर तक नाली बनी नहीं है और रोड से पानी बह रहा है, और सारे व्यापारी लोग
बहुत बुरी तरीके से परेशान रहते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं और रोड पर से पानी बह रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हम सब व्यापारी मिल करके एसडीएम के पास आए अपनी बात रखने के लिए कि हम लोगों की सुनवाई हो और इस समस्या से निजात मिले। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बालपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर बताया गया कि चेकिंग के दौरान गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ही जानकारी दे देते हैं कि ये भी पता चला है कि जो गांजा बेचने वाला शख्स था उसे भांग का आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त है और इसी की आड़ में वो ये गोरख धंधा कर रहा था। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के बालपुर चौकी की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि काफी मात्रा में पुलिस को चेकिंग के दौरान गांजा मिला है। बताया जा रहा है कि बालपुर पुलिस चौकी द्वारा चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान भांग वाले के पास से गांजा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पुलिस ने और चेकिंग की, जहां पर ज्ञात हुआ कि आबकारी विभाग से भांग का लाइसेंस दिया गया है और उसी की आड़ में गांजा बेचा जा रहा था। सूत्र की माने तो जिले भर में जितने भी ठेके हैं वे सभी अमित जायसवाल के हैं। उन पर गांजे का गोरख धंधा किया जा रहा है। गोंडा से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो वहीं अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार द्वारा बता दें कि जानकारी दी गई है कि उन्होंने निर्देशित किया है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव बनते नजर आ रहे हैं सामने, इसी को लेकर ही पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य करे और जो इस वक्त जो भी फायर दर्ज हैं, जो भी मुकदमे दर्ज हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। देखिए रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आगामी त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत परिक्षेत्रीय जनपदों की समीक्षा गोष्ठी की, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक ने परिक्षेत्रीय जनपद को लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए अपराधों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही लंबित विवेचनाओं को अतिशीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव पर जनपदों की कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक देवी पाटन, परिक्षेत्रीय डॉक्टर राकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेश कुमार पांडे को भी निर्देशित किया गया। जनपदों में निलंबित समस्त भूमि विवाद प्रकरणों की आवश्यक कार्यवाही करते हुए गंभीर अपराधों के मामले में वंचित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोंडा से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैंने यहाँ देवी पाटन परिक्षेत्र की कानून व्यवस्था और अपराध स्थिति की भी समीक्षा की है और यहाँ लगातार जो स्थानीय हमारे अधिकारी हैं बहुत ही तत्परता से सभी कार्रवाई में लगे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले गोंडा में ही एक बच्चे का अपहरण हुआ था, उसकी सकुशल बरामदगी, उसमें सभी अभियुक्तों को पकड़ना, उनको जेल भेजना। इसके अतिरिक्त एक यहाँ मठ का भी विवाद हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने स्वयं को गोली मार के और एक नया विवाद खड़ा किया था। उस पूरे चीज़ का भी पर्दाफाश किया गया। इसके अतिरिक्त अभी जो हमारे किसान आंदोलन चल रहा है उस दौरान भी सभी जनपदों में शांति बनी रही। इसका कारण ये है कि यहाँ सभी हमारे जो किसान संगठन हैं, किसान बंधु हैं, उनसे लगातार हमारे अधिकारी वार्ता कर रहे हैं और उनका सहयोग भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो भारत नेपाल सीमा है उस पर भी हम चौकसी बरत रहे हैं। जहाँ तक निर्देशों का सवाल है, मैंने कहा है कि विवेचनाएं कुछ ज़्यादा लंबी। तो वहीं गन्ना बकाया भुगतान और वक्त से पहले मिल बंद होने पर सपा के पूर्व राज्य मंत्री बता दें कि श्याम सिंह ने धरना प्रदर्शन किया है। देखें रिपोर्ट। गन्ना बकाया भुगतान और समस्या से पहले बिना सूचना के मिल बंद होने के खिलाफ सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कप्तानगंज तहसील में चीनी मिल के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि 100 करोड़ से अधिक की रेपई करने के बाद भी किसानों का पैसा बाकी है। अभी खेतों में गन्ना खड़ा है, फिर भी मिल बंद है। ऐसे में मालिक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है और 100 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी भुगतान न दे करके मनमानी तरीके से कप्तानगंज चीनी मिल को बंद कर दिया। तो वहीं फर्रुखाबाद से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे मां ने अपने बच्चे का ही अपहरण कराया। इसके साथ ही ये पूरी चाल विरोधी को फंसाने के लिए रची गई। देखिए रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र में विरोधी को फंसाने के लिए नाबालिग बच्चे की अपहरण की कहानी बनाई गई थी। आपको बता दें कि अज्ञात कार सवार पर नाबालिग बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही अपहरण की गुत्थी को सुलझा कर रख दिया है। नाबालिग बच्चे समेत मां पर भी कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि मां ने इस पूरी कहानी को रचा था, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा इसका खुलासा किया गया है। फर्रुखाबाद से समीउल्लाह की रिपोर्ट। क्या मामला है? बच्चे के 3 अपहरण का क्या मामला है पूरा? ये आज सुबह एक सूचना मिली थी करीब 9 बजे कि एक बच्चा है वो अपहरणकर्ताओं से छूटकर थाने पर उसने सूचना दी गई कि अपहरणकर्ताओं से छूटकर आया। और जब बच्चे से बात की गई तो उसने बताया कि जब वो सुबह, जो कि बच्चे का नाम समीम है, वो शीशम बाग जो फतेहगढ़ है वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे जब सुबह स्कूल जा रहा था अपने, उसी टाइम पर कोई काली कार थी जिसके अंदर कुछ एक व्यक्ति ने उससे पता पूछा और पता पूछने के बाद उसको उन्होंने कार में ढकेल दिया। तो बच्चे ने बताया कि कार में अन्य 2 बच्चे भी थे और उसके बाद ये इसको घुमाते रहे और जो वी मार्ट है लाल दरवाजे के पास में, वहाँ पर बच्चा किसी तरीके से चंगुल से बाहर छूटा और वहाँ निकलकर उसने सूचना दी। सर, कहीं ना कहीं पे ये बनाई हुई घटना है। तो वहीं फर्रुखाबाद में डीएम और एसडीओ ने कोविड-19 का टीका लगाया। देखें रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जिला अस्पताल बूथ पर डीएम मनेंद्र सिंह व एसडीओ डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कोरोना का टीका लगाया है। इसके साथ ही जिले गोंडा थाना केडिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीकाकरण लगाया जा रहा है। फर्रुखाबाद से समीउल्लाह खान की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर बताया गया कि एक महिला का, जो कि विवाहिता थी, उसकी गला काट कर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जो विवाहिता महिला थी वो शादीशुदा थी और उसका कहीं पर प्रेम प्रसंग था। इसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। देख रिपोर्ट। सिसैया में एक विवाहिता की गला काटकर हत्या करने की खबर सामने आई है। सूचना पर उच्च अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण करते दिखाई दिए। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेश कुमार पांडे ने अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी करने के दिशा निर्देश थानाध्यक्ष केडिया को दिए। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थानाध्यक्ष केडिया द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मलआला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसकी भांजी सोनिया खातून पुत्री आरिफ अली निवासी सैसिया थाना केडिया जनपद गोंडा की दोस्ती गांव में ही एक लड़के से थी, परंतु सोनिया का विवाह उसके परिजनों द्वारा गांव के ही एक दूसरे लड़के से करा दिया गया था। गला काट कर हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्त को वास्ते रिमांड न्यायालय रवाना किया गया है। गोंडा से एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ऐसा खुलासा है कहाँ का है? 9 फरवरी को शाम में एक विवाहिता की हत्या की सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम तथा अन्य उच्चाधिकारीगण वहाँ पे उन्होंने घटनास्थल निरीक्षण किया और ये पता चला कि एक विवाहिता जिसकी शादी लगभग 6 महीने पूर्व दूसरे जगह पे हुई थी, वो अपने मायके वाले गांव में उसकी एक घर के सामने डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें ये बात पता चली कि मृतका के मामा ने ही धारदार हथियार से इसकी हत्या की है। इसमें उल्लेखनीय बात ये है कि जब मृतका के परिजनों को भी जब ढूंढा गया, उनके माता पिता या अन्य परिवारीजनों को, तो वो भी घर पे नहीं मिले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।